हेलो फ्रेंड्स क्या आप भी अपनी टैक्स प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहे हैं या उसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, बट आपको नहीं पता कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, कौन कौन से प्रोफेशनल वर्क हैं और उनकी मतलब क्या फीस आप चार्ज कर सकते हो। अगर आपको इन सबको लेकर कंफ्यूजन है तो ये वीडियो है आपके लिए और ये चैनल भी है आपके लिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हो तो ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लाता रहता हूं। मैं सी शमशुल आरफीन, मेरा चैनल है सी मेजर 24, नीचे है बटन सब्सक्राइब कर लो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से प्रोफेशनल वर्क हैं जो एज अ टैक्स प्रैक्टिशनर स्टार्टिंग में या जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिनके ऊपर हमें फोकस करना है और उससे रिलेटेड हमें कितनी फीस चार्ज करनी है। कई बार ये मैसेजेस मेरे पास आते हैं, सर मेरे पास नया क्लाइंट आया है, कितने पैसे चार्ज करूं, या सर अभी हम प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं, कोई नया क्लाइंट आएगा तो हम क्या बोलेंगे उससे। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए मैंने ये वीडियो तैयार किया है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हाउ मच आई शुड चार्ज, कितना हमें चार्ज करना है। और मैं बात करूंगा एज अ बिगिनर, जो लोग काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2 साल 4 साल 5 साल, उन्हें सब पता होगा कि कितना पैसा चार्ज करना है। टाइम टू टाइम सब चीजें समझ में आ जाती हैं। मैं बात करूंगा एज अ बिगिनर, अगर आप टैक्स प्रैक्टिस अभी स्टार्ट किया या सोच रहे हैं तो आपको कितना चार्ज करना है। ठीक है, तो एज अ बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा। कोई ये ना कहे कि अरे इतनी कम फीस, नो, मैं एज अ बिगिनर बात कर रहा हूं। ठीक है सर, देखिए स्टेप सबसे पहले देखते हैं। प्रैक्टिस जब आप स्टार्ट करते हो सबसे पहले, उसके बाद आपको फोकस करना है रेकरिंग नेचर ऑफ वर्क के ऊपर। ये मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूं और आज फिर बोलूंगा। जब आप रेकरिंग नेचर का वर्क करते हो, आपके पास ऐसा क्लाइंट होता है जो हर महीने आपके पास आता है और वो आपको कुछ ना कुछ पैसे देकर जाता है। अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपकी प्रैक्टिस को कोई भी रोक नहीं सकता, बिकॉज आपके पास क्लाइंट बार बार आ रहा है, वो कुछ ना कुछ आपको फीस देके जाएगा। तो आपका जो है ना, एक जो साइकिल होती है पैसे की, वो चलती रहती है चलती रहती है। तो पहला फोकस होता है रेकरिंग नेचर ऑफ वर्क के ऊपर। फिर हमारा होता है कुछ सीजनल वर्क, हमें उसके ऊपर फोकस भी करना होता है कि भाई किसका सीजन चल रहा है। मैं हमेशा बोलता हूं, हमेशा अपने कान और अपने आंखें खुली रखिए। अवेयरनेस जिसको मैं बोलता हूं, अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सीजन चल रहा है, किसकी ड्यू डेट आ रही है, उसके ऊपर फोकस करिए और वहां से भी आपको अच्छे क्लाइंट मिलेंगे। हो सकता है सीजनल क्लाइंट आपको रिकरिंग नेचर के क्लाइंट में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर वो जो सीजनल क्लाइंट है वो आपको कोई परमानेंट क्लाइंट दे दे। ठीक है, तो इसके ऊपर फोकस करके फिर हमें अपनी प्रैक्टिस को ग्रो करना है, कैसे हम और क्लाइंट बनाते जाएंगे। ठीक है सर, आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे कॉमन, सबसे फेमस और जिसके क्लाइंट आपको हर जगह मिल जाएंगे, दैट इज जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर आप बिगिनर हैं और अगर आप एक नॉर्मल सिटी से हैं या आप किसी भी सिटी में हैं, मैं पैन इंडिया बेसिस से बात कर रहा हूं, एज अ बिगिनर अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए फीस चार्ज करना चाहते हैं तो आप 1 से 1,500 ये आप फीस चार्ज कर सकते हैं एज अ बिगिनर अपने क्लाइंट से। इससे ज्यादा भी आप चार्ज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, बट एज अ बिगिनर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप 1,000 से 1,500 चार्ज कर सकते हो जीएसटी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद वही क्लाइंट आपसे करवाता है जीएसटी रिटर्न। और जीएसटी रिटर्न में हो सकता है नील का हो सकता है सेल का हो। तो मैं आपको एक कॉमन बता रहा हूं कि भाई 500 से 1,000 रुपए पर मंथ आप चार्ज कर सकते हो जीएसटी रिटर्न से। अब देखो कितना अच्छा है कि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा और वही क्लाइंट बार बार आपको आ रहा है और वो आपको मंथली बेसिस पर 500 या 1,000 रुपए दे के जा रहा है। तो हो गई ना एक साइकिल, हर महीने वो आ रहा है आपको पैसा दे रहा है, तो एक साइकिल स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस धीरे धीरे ग्रो करने लगती है। कई बार क्लाइंट ये भी कहता है कि सर ईयरली मुझे बता दीजिए, मैं हर महीने पे नहीं करूंगा। उस केस में आप कुछ डिस्काउंट के साथ उसको आप 8,000 से 10,000 ईयरली बेसिस पर चार्ज कर सकते हो। और आप कह सकते हो कि भाई आप एक काम करो, 6 महीने में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और फिर बाकी इंस्टॉलमेंट अगले 6 महीने में, ऐसे आप पे कर दीजिएगा, या आप क्वार्टरली मुझे पे कर दीजिए। तो ये हो गया ईयरली चार्जेस जीएसटी रिटर्न का। तो अगर आप टैक्स प्रैक्टिस की सोच भी रहे हैं, इसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं, वरना आपकी प्रैक्टिस 6 महीने से 1 साल में ही बंद हो जाएगी अगर आपने जीएसटी के ऊपर फोकस नहीं किया तो। ठीक है सर, अगला देखते हैं। अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग जीएसटी रिटर्न से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है,
कि भाई अब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रिटर्न आप फाइल कर रहे हो, अच्छे खाते क्लाइंट है, पैसा आ रहा है जा रहा है, तो अब उस क्लाइंट को आप बताओ कि भाई अकाउंटिंग और बुक कीपिंग भी मैंडेटरी है आपके लिए, अगर आपको अपना जो बिजनेस है वो सही से आपको उसको रन करना है तो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का भी आप चार्ज कर सकते हो 2000 से 3000 रुपए पर मंथ। डिपेंड कर रहा है कि भाई कैसा ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितना बड़ा बिजनेस है। आप चाहो तो 1000 भी चार्ज कर सकते हो, अगर कोई छोटा बिजनेसमैन है तो 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 2 से 3000 तो आप कॉमनली चार्ज कर सकते हो। ठीक है सर। उसके बाद फिर आता है एक और रेकरिंग नेचर का वर्क, पीएफ रजिस्ट्रेशन, पीएफ और ईएसआईसी ये रजिस्ट्रेशन, इसको भी आप कर सकते हो। 2000 से 4000 आप आराम से चार्ज कर सकते हो, पैन इंडिया बेसिस पर आराम से क्लाइंट पे कर देगा। और इनका जो रिटर्न जाता है वो भी मंथली ही जाता है, और उस पर भी आप 1000 से 2000 मंथली चार्ज कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कितने एम्प्लॉयज हैं, ज्यादा एम्प्लॉयज हैं तो भाई ज्यादा रिटर्न, मतलब ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन जब आप फर्स्ट मंथ का फाइल करते हो पीएफ या फिर ईएसआई तो ही टाइम लगता है, उसके बाद उतना टाइम नहीं लगता है। तो आप मंथली बेसिस पर 1000 से 2000 चार्ज कर सकते हो। तो अगर जीएसटी का रिटर्न आप मंथली फाइल कर रहे हो, साथ ही साथ आपके पास पीएफ के भी क्लाइंट हैं, तो फिर आप सोचो अच्छी खासी अर्निंग आप मंथली बेसिस पर कर सकते हो। अकाउंटिंग भी ऐड कर लो तो एक अच्छा खासा अमाउंट आता रहेगा। तो अगर आप अभी अभी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो तो ट्राई टू फोकस ऑन दिस। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद मंथली तो हो गया, अब क्वार्टरली बेसिस से बात करते हैं टीडीएस रिटर्न की। टीडीएस रिटर्न हमने टीडीएस के कोर्स में पढ़ रखा है, अगर आपने टीडीएस का कोर्स नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टीडीएस रिटर्न हमें क्वार्टरली फाइल करना होता है, वो भी आप फाइल कर सकते हो, और क्वार्टरली आप 1000 से 2000 चार्ज कर सकते हो। इसमें भी डिपेंड करता है कि कितने डिडक्टी हैं, कितनों का टीडीएस काटा गया है, उसके हिसाब से आप फीस ऊपर नीचे कर सकते हो। बट कॉमन बेसिस पर आप 1000 से 2000 क्वार्टरली चार्ज कर सकते हो। तो ये तो हो गया भाई रेकरिंग नेचर का वर्क। अच्छा सर, अब आ जाते हैं कुछ सीजनल के वर्क। कभी कोई आ गया जिसका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हो गया, देखिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन तो आप चिपका सकते हो, और ये भी कोई बेकार चीज नहीं है। आप क्लाइंट को बोलो कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन भी बेनिफिशियल होता है जब कभी आप लोन के लिए जाते हो, जेम पोर्टल पर टेंडर वगैरह अप्लाई करते हो तो बड़ा बेनिफिट मिल जाता है, ट्रेडमार्क में उसका बेनिफिट मिलता है, फीस आधी हो जाती है। तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के अपने अलग फायदे हैं, तो इसके लिए भी आप 500 से 1000 चार्ज कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है सर। अगला आ जाता है फूड लाइसेंस। अब देखिए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हो चाहे फूड लाइसेंस हो, इसके बारे में भी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है रजिस्ट्रेशन के कोर्स में, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं अपने चैनल पर। तो फूड लाइसेंस को भी अगर आप देखो तो आप 1000 से 2000 चार्ज कर सकते हो। गवर्नमेंट फीस अलग है, कभी कभी गवर्नमेंट की फीस 100 रुपए होती है, कभी 2000, कभी 7000, 8000। उसके अलावा आप 1000 से 2000 और चार्ज कर सकते हो एज अ बिगिनर, तो यहां भी आपको अच्छी अर्निंग हो सकती है। उसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है, जो लोग इंडिया के बाहर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक आईसी कोड लेना पड़ता है, उसके लिए भी आप 2000 चार्ज आराम से कर सकते हो। ठीक हो गया जी। फिर लेबर लाइसेंस। लेबर लाइसेंस जब किसी को ना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके बिना करंट अकाउंट चलाना है। बहुत से बैंक एमएसएमई के बेसिस पर करंट अकाउंट ओपन नहीं करते हैं, तो क्लाइंट बोलता है कि सर हम करंट अकाउंट कैसे ओपन करवाएं, हम जीएसटी भी नहीं लेना चाहते हैं, सेल हमारी बहुत कम है। उनको आप एडवाइस करते हो कि अगर आपको अपने बिजनेस का नॉर्मल कहीं रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप लेबर लाइसेंस ले सकते हो, और उसकी भी फीस आप चार्ज कर सकते हो 1500 या 2000, अपार्ट फ्रॉम लीगल फीस जो गवर्नमेंट की फीस होती है, वो तो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करती है अलग अलग। ठीक हो गया जी। तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा स्टार्टअप इंडिया के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ था। स्टार्टअप इंडिया जो कंपनी होती है, एलएलपी होती है, वो स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करा सकते हैं, बहुत बेनिफिट होते हैं। फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, एंजल इन्वेस्टिंग मिलती है, आप ग्रो कर सकते हो, सीड फंडिंग की स्कीम होती है, गवर्नमेंट की अलग अलग फंडिंग की स्कीम होती है, उसके लिए एलिजिबल हो जाता है आपका क्लाइंट। तो ये सारे बेनिफिट जब आप अपने क्लाइंट को बताओगे तो वो स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन करवाएगा, उसका भी आप 3000 से 5000 चार्ज कर सकते हो। तो ये वो चीजें हैं, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें उसके बात कर लेते हैं। देखिए ये तो हो गया मेन चीजें जिनके ऊपर आपको फोकस करना है अगर आप प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हो तो। उसके अलावा आप फाइनेंशियल एडवाइजरी की सर्विस दे सकते हो,
जैसे क्लाइंट आपके पास आता है, वो डिस्कस कर रहा है आपसे अपना बिजनेस मॉडल, तो अब आप बता सकते हो कि भाई कब कब आपको जीएसटी की नीड पड़ेगी, कैसे टैक्स बचाना है, टैक्स की प्लानिंग कैसे करनी है, जीएसटी में आने के बाद आईटीसी का क्या रोल है, कैसे आपको बिजनेस जो है रन करना है कि कभी कोई नोटिस ना आए। तो इस तरह की फाइनेंशियल एडवाइजरी आप दे सकते हो। लोन फाइनेंसिंग ये तो इतनी बड़ी फील्ड है ना, अगर आप बोलोगे तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, हालांकि मैंने बनाया हुआ है। आप लोन फाइनेंसिंग कर सकते हो। उसी से रिलेटेड है प्रोजेक्ट फाइल। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के आप क्लाइंट के बिहाफ पर बैंक में सबमिट कर सकते हो, और अगर लोन सचमुच सैंक्शन हो जाता है तो अच्छा खासा परसेंटेज आप एज अ फीस चार्ज कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी फील्ड है जहां पर लोग प्रैक्टिस करके और बहुत पैसा अर्न कर रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत सी अलग अलग फील्ड होती हैं जिनमें आप प्रैक्टिस करके अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। तो इस वीडियो में क्योंकि बार बार मैसेज आ रहे थे कि सर हम अभी प्रैक्टिस में नए हैं, समझ में नहीं आता है कि हम किन चीजों पर फोकस करें और फीस कितनी चार्ज करें, तो मैंने सोचा जो मेन सर्विसेज हैं उनको कवर करके मैं वीडियो बनाऊं कि भाई किस प्रोफेशनल वर्क की क्या फीस होती है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए सीए मित्रा 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।